हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन क्लास 8 चैप्टर सेकंड चैप्टर का नाम है बेटा संरचन। आज हम संरचन चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ते हैं कि जिन्होंने एक शरारत, आपने पढ़ा ना, शरारत शब्द जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो हमारे आपने देखा कि आपको इस चैप्टर में दो प्रकार के शब्द मिले हुए हैं। एक होता है शरारत, एक होता है शैतानी। शैतानी जो होता है वो लोगों को दुख देने का काम करता है, पर जो शरारत शब्द होता है लोगों को ना ही दुख देता है ना ही ये खुशियों से भरा होता है। जहाँ तक हम कह सकते हैं ये खुशियों से भरा होता है। तो आइए हम इस कहानी को, बेटा आपने प्रीवियस वीडियो में इस कहानी को आपने कुछ रीड किया हुआ है, तो इस कहानी को थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। भागलपुर में रहते समय इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनमें एक भी थी बड़ी दादी। उनके पीछे एक मित्र ने वह कहानी एक पत्र में छपा दी। उसके छपते ही बंगाल में तहलका मच गया। लोगों ने समझा हो न हो, रविन्द्रनाथ ने छंद नाम से यह कहानी लिखी है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, मैंने नहीं लिखी है, लेकिन इसका लिखने वाला अवश्य नाम बहुत बड़ा लेखक है। बेटा जब ये कहानी लिखा करते थे ये अपना नाम नहीं डाला करते थे। जो हमारे शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, ये जो कहानी लिखते थे ये अपने नाम को उसमें नहीं डाला करते थे। तो लोगों को ये लगता है कि ये लेखक ने कहानी लिखी है, ये लेखक ने कहानी लिखी हुई है। पर तब उन्हें कौन जानता था, स्वयं शरारत को बहुत दिनों बाद पता चला। उसके बाद जैसे झिझक खुल गई, उन्होंने कोलकाता आकर लोगों से मिलना जुलना और लिखना शुरू कर दिया। इस समय यमुना में उनकी एक के बाद एक नई कहानी छपी। रामेर सुमति पंत निर्देश और बिंदु का लल्ला इत्यादि। यह कहानी से उनकी धाक जो होती है वह जम गई। सभी उनसे रचनाएं मांगने लगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब था। बर्मा की जलवायु, यानी जो बर्मा देश है वहाँ की जो जलवायु थी उन्हें अनुकूल नहीं पड़ रही थी। पेट में बराबर दर्द रहता था। डॉक्टरों ने कहा अब आप रंगून छोड़ दीजिए। यानी जो रंगून में रहते थे उस रंगून को छोड़ देने की बात होती है। किसी तरह मित्रों की सहायता से 100 रुपये माहवार का प्रबंध हुआ और 14 वर्ष बाद शरदचंद्र ने रंगून छोड़ दिया। कोलकाता लौटने पर वह प्रसिद्ध ही नहीं हुए, पैसा भी खूब मिलने लगा। 1923 तथा उनकी आय 1000 रुपये मासिक से बढ़ गई। उनके एक भाई प्रभास चंद सन्यासी हो गए थे। दूसरे भाई प्रकाश चंद को बुलाकर उन्होंने अपने पास रखा, उसका विवाह किया। बड़ी बहन अनिला देवी को भी अक्सर अपने घर बुलाते थे। देखते देखते उनका घर मित्रों और नए लेखकों को अड्डा बन गया। शरद का साहित्य पढ़ो, ये एक बात साफ दिखाई देगी कि उन्होंने हमेशा पतितों का, गिरे हुओं का बड़ी सहानुभूति के साथ चित्रण किया है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये उनके साहित्य का मूल मंत्र था। बेटा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ऐसा इसमें क्यों बतलाया गया? यानी हमारे शरदचंद्र जी ने ऐसा अपनी पंक्तियों में कहे हुए हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। एक अहिंसा, जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है तो उसकी हिंसा से घृणा करो, उस इंसान से नहीं। यानी जो वो बुरा कर्म कर रहा है उसके बुरे कर्मों से घृणा करो, लेकिन वो उस इंसान से नहीं। ये उनका मूल मंत्र था, यानी यह शरदचंद्र जी का मूल मंत्र था। शरद केवल लेखक ही नहीं थे, स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी भी थे। 1921 से लेकर 1938 में अपनी मृत्यु तक वह हावड़ा कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे। वह मानते थे राजनीति में योग देना सब देशवासियों का कर्तव्य है। बेटा जो राजनीति होता है और एक होता है नीति, एक होता है राजनीति, एक होता है सुनीति। तो राजनीति क्या होता है? जिसमें मानव की चर्चाएं की जाती है, और हमारी जो सुनीति होती है, जो हमारा नीति शतक होता है, इन सब में हमारे ईश्वर की चर्चाएं की जाती है। विशेषकर हमारे देश में राजनीतिक आंदोलन देश की मुक्ति का आंदोलन है। साहित्यकारों को इनमें सबसे आगे पढ़कर योग देना चाहिए। अपने एक उपन्यास पंथ के दावेदार में उन्होंने क्रांतिकारियों के जीवन का चित्रण किया है। इस समय सारे देश में उनका नाम था, उनका सम्मान भी बहुत होता था। अनेक सभाओं के सभापति बने थे। बेटा यहाँ पे क्या है, जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी जो प्रशंसा होती है वह 4 गुनी बढ़ जाती है। तो 1923 में कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्हें जगत तारिणी स्वर्ण पदक देकर उनका सम्मान किया। किसी इंसान को स्वर्ण पदक मिलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ण पदक
उसी इंसान को मिलता है जिसके कर्म, जिसके लोग संसार में जो प्रचार प्रसार होता है, जिनकी प्रशंसा होती है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं की बखान यानी उन्हीं को यह स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। 1934 में वंगीय साहित्य परिषद ने अपना विशेष सदस्य निर्वाचित किया। 1936 में ढाका विश्वविद्यालय डॉक्टर की उपाधि देकर उनका सम्मान किया। बेटा यहाँ डॉक्टर की उपाधि लेना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि नहीं वो इंसान डॉक्टर बन गया, इसका मतलब ये नहीं होता है वह डॉक्टर मिल गया फिर वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर ये डिग्री होती है